दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम के जो है एडमिट कार्ड फाइनली जारी कर दिए गए और दोस्तों आपका फर्स्ट एग्जाम जो है 28 दिसंबर को होने वाला है। तो इसी एग्जाम के लिए मैं आपके लिए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि जीके साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जा रहे हो देने। तो दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में भी फाइनली यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली आपका रेलवे की एमआई कैटेगरी का एग्जाम हुआ था और इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसी पैटर्न के आधार पर जो है मैं आपके लिए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपकी 28 दिसंबर से शुरू होने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते हैं आप भी मेरे साथ क्वेश्चन लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। टोटल यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों भारतीय जो उपमहाद्वीप जो है ये किसका अंग है? तो ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो दोस्तों जो आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है वो आपका घुला रहता है सामान्य नमक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन से कि अगुलहास क्या है यहाँ पर कि अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बहती है? तो इसका आपका ऑप्शन बी वाला एकदम सही आंसर होगा। ये जो है हिंद महासागर में बहती है। कहां पर बहती है फ्रेंड्स? हिंद महासागर आपका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन से कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 जो है मिला है? तो दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खबर लहरिया। खबर लहरिया आपका क्या होगा फ्रेंड्स? एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? तो दोस्तों देखिए दिल्ली में जो स्थित शांतिवन समाधि जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है ये समाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों देखिए मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का जो शुभारंभ किया था वो किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने किया था फ्रेंड्स? आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन इसमें से सही है और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो आप कमेंट्स बिल्कुल करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लोहे पर जंग जो है लगती है तो किस कारण से दोस्तों लोहे पर जंग लगती है? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। तो जी हाँ फेरिक ऑक्साइड के द्वारा लोहे में जंग लगती है। जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तो जी हाँ ये भी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, तो यहाँ पर ये भी आपका सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी कारणों के कारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कि क्रोड़ किसका बना होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, लेकिन रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो चुका है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो कि क्रोड़ किसका बना होता है? तो ये बना होता है फ्रेंड्स लोहा और निकेल का बना होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? लोहा और निकेल। बहुत से स्टूडेंट लोहे और जस्ते में कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, लोहा और निकेल का ये बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किसे चुना गया है? तो दोस्तों देखिए 2022 में जो आपके 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसका शुभारंभ जो चुना गया है वो चुना गया है क्लाउडेड लेपर्ड को। किसको चुना गया है फ्रेंड्स? क्लाउडेड लेपर्ड आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
कि हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण किसने की है? तो दोस्तों देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में जो अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है वो की है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने की है फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका ने। अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साइंस का है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी बेंटिंग ने। किसने की थी फ्रेंड्स? बेंटिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? देखिएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज में जो है भारत का जो है सेकंड स्थान है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा है कि प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों पहला देश जो है वो है रूसी संघ है। कौन सा है? ऑप्शन बी वाला आपका एकदम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों देखिए, जो वन फैमिली वन जॉब योजना जो शुरू की थी वो की थी सिक्किम राज्य ने। किसने की थी फ्रेंड्स? सिक्किम राज्य ने। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। आप सभी के लिए होमवर्क है कि सिक्किम की आपको कैपिटल बतानी है, साथ ही में यहाँ पर गवर्नर कौन है वो आपको बताना है, और यहाँ के सीएम कौन है ये आपको बताना है। तो ये तीनों चीज़ों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है अगर आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बोला गया है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, इजी क्वेश्चन से, जापान का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है ओसाका को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ओसाका। तो आपका ऑप्शन ए वाला क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों देखिए, अमेरिका का पहला जो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान जो है ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको दिया गया है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ईंधन गैस नहीं है बोला है ना, तो इसका आंसर होगा आपका हास्य गैस। ये जो है ईंधन गैस नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स? एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फ्रेंड्स? एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है, तो अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स? एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हाल ही में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे की एमआई एग्जाम में 2019 का करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2019 का भी करंट अफेयर्स यहाँ पर शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आएगा, रेलवे में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हाल ही में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया आपके मुंबई शहर में, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो दोस्तों देखिए, जब ऑक्सीजन में जलता है तो ये वाला तत्व आपका क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम क्या है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा जब ये ऑक्सीजन में जलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि भारत भारतीयों के लिए नारा है किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा है ये दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? आर्य समाज। तो आपका आर्य समाज एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है, तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये आपका स्थित है हैदराबाद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फ्रेंड्स? एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए हाल ही में निम्न में से किस देश से समझौता किया है? तो दोस्तों यूरेनियम के आयात के लिए भारत ने जो है समझौता किया है वो किया है उज्बेकिस्तान से। किससे किया है फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला है कि फेदम है। तो दोस्तों देखिए फेदम क्या है? एक माप है, तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रेलवे के एग्जाम में पूछा ही जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है। तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो दोस्तों देखिए स्त्री और पुरुष के लिए जो नृत्य है वो है आपका गैर नृत्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, जो दोनों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना शुरू की गई है। तो किस राज्य ने ये परियोजना शुरू की है, तो ये की है त्रिपुरा राज्य ने। अब आपको कमेंट करके बताना है त्रिपुरा के कैपिटल, वहां के गवर्नर, वहां के सीएम कौन है, सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिएक्टर स्केल, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता इससे मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो दोस्तों देखिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है यानी कि आईपीएफ जो है किस संस्था ने स्थापित किया है, तो ये किया है आपका सेबी ने। किसने किया है फ्रेंड, सेबी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पतंजलि का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योग दर्शन। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका नेपाल देश है, जहां पर जो है उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों देखिए डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो हो जाएंगे आपके अल्फ्रेड नोबेल। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए कुंडापुर एवं करवार कच्छ जो है वनस्पति स्थान जो है ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है या है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपके राजा राममोहन राय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है। निम्न में से किन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है बलवंत मोरेश्वर पुरांडरे को, उसके बाद अनिल कुमार मणि भाई नायक को दिया गया है, साथ में इस्माइल उमर गुल और तीजन बाई को ये दिया गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी सभी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो दोस्तों देखिए चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए जो है आपका क्या है, लेजर किरणें नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपकी दामोदर नदी पर बनाई गई है, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों ये थे आपके जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम आने वाले समय में है तो इसी आधार पर आपको आने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो ये हेल्पफुल होने वाला है।